डॉक्टर खुर्रम साहब, कल आपने ये कहा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके एक्सपोर्ट के 35% उनको डायरेक्ट इंपोर्ट की इजाजत दी जाए, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने कल मिसाल दी कि बटन आपको इंपोर्ट करने हैं, आप नहीं कर पाते, एलसीज जो है वो रिलीज नहीं हो रही हैं। तो ये मामला इस वक्त कितना बड़ा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं उनमें भी डिक्लाइन आ रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त एक्सचेंज रेट में डिफरेंशियल है उसकी वजह से रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन हालात में जब पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हो रहे हो तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस ये सहारा दें हमारे करंट अकाउंट को। जब भी आप किसी इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं तो सबसे पहले आप, जिसको हम आम जुबान में कमाऊ पूत या मैनेजमेंट की जुबान में कैश काउस कहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो जैसा कि आपने फरमाया, देयर आर ओनली टू, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। और इंटरेस्टिंगली जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस भी नीयत से लिए जा रहे हैं, वो इन दोनों को हिट कर रहे हैं। सो मुझे तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अगर उनका इम्पैक्ट भी आ रहा है तो उसको कौन मॉनिटर कर रहा है? अब आप ये देखिए कि जुल्म ये है कि एक्सपोर्टर जो आपको रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेट बैंक को लाकर देता है, उसके पास $1000, $2000, $3000 की टीटी नहीं करवा सकता वो, इसलिए। और वो एक्सेसरीज उसने मंगवानी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो रेशो है इंपोर्ट कंपोनेंट की इन एक्सपोर्ट्स, उसका रेशो सबसे कम है। यानी कि हम सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हुआ ये कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये फैक्टर किसी दौर में 10-12% के करीब होता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इंडस्ट्री लगाई नहीं, डाइज केमिकल्स को हमने फरोग नहीं दिया। तो जब उसकी इंपोर्ट बढ़ रही है, उसके बाद हमने कॉटन पे गन्ना लगा दिया। वी हैड नो पॉलिसी। तो खुर्रम साहब, सोल्यूशन क्या है? वायबल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इसमें कोई ढकी बात नहीं है कि $5.6 बिलियन के हमारे रिजर्व रह गए हैं। अभी तक दोस्त ममालिक से जो हम फंडिंग अब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आई नहीं। तो सोल्यूशन क्या है इस वक्त? वायबल सोल्यूशन क्या है? देखें, जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो Q1 है उसकी जब फिगर्स आएंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200, अभी $150 मिलियन के करीब का गैप आया है, ये 250, 300, और ये पहले क्वार्टर के एंड पे आज की फिगर्स में $500 से $600 मिलियन की कमी आ जाएगी दोनों हेड्स में। एंड नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट का एक साइकिल है, वो 6 माह का साइकिल है। अगर आप उसको आज खराब करेंगे तो रिजल्ट्स आपको 6 माह के बाद नजर आएंगे, एंड वाइस वर्सा। इसका हल, आप एक्सपोर्ट, एक बंदा जो आपको एक्सपोर्ट के डॉलर्स लेके आ रहा है, उसको प्रायोरिटी दें कि वो अपनी ये छोटी छोटी टीटीज हैं, उसकी केमिकल की एलसीज हैं, डाइस के एलसीज हैं। देखें इसे सेंटीमेंट कितना नेगेटिव आ रहा है। कस्टमर ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ $500 की एलसी खोलने की इजाजत नहीं है तो ही इज फीलिंग अनसर्टन। ऊपर से मूडीज की रैंकिंग देखें, S&P की रैंकिंग देखें, फिच की रैंकिंग देखें।